जय हिंद दोस्तों, मैं डी के सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, उससे पहले भी आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, वो ये कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो भी 3 महीने का कोर्स। 3 महीने का कोर्स मतलब 90 डेज का कोर्स होगा, जिसमें आपका 12th का लगभग सारे चैप्टर को आपका कवर कर लिया जाएगा। और इसमें ये स्टार्ट हो रहा है आपका ऑफलाइन में। ऑफलाइन कितने बजे हो रहा है? मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक चलेगा, डेली रेगुलर क्लास होगा। रेगुलर क्लास मतलब 90 दिन लगातार एकदम भिड़े रहना है आपको। और जिसका तैयारी नहीं हो पाया है वो जरूर आकर के ज्वाइन कर लें। अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आकर के जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा हमको कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या आखिर। आप सुने होंगे पीरियड टेबल में 3-4 ब्लॉक होता है, जो होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन कौन होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। उसमें से डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वही बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कौन? डी ब्लॉक का तत्व। तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है यहाँ कि डी ब्लॉक का तत्व किस प्रकार का यौगिक बनाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? जटिल यौगिक बनाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जटिल यौगिक से क्या और भी सवाल छोटा छोटा पूछा जाता है। हाँ, सवाल पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि उसमें मेटल ही मेटल पाया जाता है, मतलब धातु टोटल का टोटल धातु पाया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग कि डी ब्लॉक का तत्व में टोटल मेटल पाया जाता है, उसको ट्रांजिशन मेटल भी पढ़ा जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल। और वो ट्रांजिशन मेटल जो है आपस में जुड़ करके क्या चीज का निर्माण करता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनाता है उसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मतलब नाम कैसे लिखें, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करें और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग का टॉपिक है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको वेपराइज करते हैं। वेपराइज करने का मतलब है कि उसको हम लोग क्या करते हैं? वाष्पित करते हैं, भाप के रूप में बदलते हैं, तो एक नया क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक नया क्रिस्टल रूप प्राप्त होता है यौगिक का, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशन कंपाउंड। उसी को लिखा हुआ है क्या? जब 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप नए स्टिकियोमेट्रिक पदार्थों का क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आणविक या फिर योगात्मक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हेन 2 or more simple stable compound are mixed in molecular ratio and evaporate, the resulting crystal of new stoichiometric substances are obtained. These compound are called molecular और additive compound। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर और एडिटिव कंपाउंड कहते हैं। तो हम लोग ये तो समझ गए कि डेफिनेशन से ठीक है, लेकिन इसका एग्जांपल अगर हो जाए तो और मजा आ जाएगा। तो एग्जांपल को उसका हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले एग्जांपल में, वाला एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर को आपस में मिला देते हैं। क्या करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर को आपस में मिला देते हैं। उसके बाद इसको इवेपोरेट करते हैं। क्या करते हैं? इवेपोरेट करना मतलब वाष्प में हम लोग बदलते हैं। जब वाष्पित करते हैं इसको तो नया क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम होता है कार्नेलाइट। क्या मिलता है? एक नया क्रिस्टल जो मिलता है। इधर सिंपली आपको क्या करना है, ऐड, इसमें ऐड में है, जोड़ में है, तो उधर क्या करना है आपको? इंटू में कर देना है। क्या करना है सर? इंटू में कर देना है, और कोई भारी बात नहीं है रिएक्शन में। ठीक है, दूसरा हम लोग का K2SO4 का विक्रिया, हम लोग K2SO4 Al2SO4 का होल 3 है ना, 24H2O। इसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसको इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करने मतलब वाष्पित जब करते हैं तो आपको एक नया क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है पोटास एलम। क्या होता है नाम? पोटास एलम। नेक्स्ट है हम लोग का FeSO4 NH2 का होल 2 SO4 और 6H2O। इसको मिला करके हम लोग क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं, मतलब वाष्पित करते हैं, वाष्प के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक नया क्रिस्टल मिलता है, जिसको कहते हैं हम लोग मोहर सॉल्ट। एक नया कंपाउंड मिलता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका नाम क्या होता है? मोहर सॉल्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है कि अगला जो है एडिटिव कंपाउंड को जो हम लोग बांटते हैं कितना टाइप में। तो पहला कंपाउंड आता है इसमें डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको? डबल सॉल्ट होता है। तो डबल सॉल्ट हम लोग पहले समझते हैं कि डबल सॉल्ट कहते हैं किसको है। ठीक है, डबल सॉल्ट किसको कहते हैं? देखिए वैसा एडिशन कंपाउंड जो ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं परंतु जल में घोलने पर आयंस में विभक्त हो जाते हैं।
मतलब ये कि वैसा एडिशन कंपाउंड जो अभी बना रहे थे, दो या दो से अधिक कंपाउंड को क्या करते हैं, इवेपोरेट करके, इवेपोरेट वाष्पित करके एक नया कंपाउंड, एक नया स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाता है, जिसको बोल रहे थे हम लोग एडिशन कंपाउंड। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कहने का मतलब है कि डबल सॉल्ट का कहने का मतलब क्या, दो ठो सॉल्ट, दो ठो नमक, बिल्कुल नहीं। तो डबल सॉल्ट हम लोग किसको कहते हैं, डबल सॉल्ट वैसा एडिशन कंपाउंड होगा जो सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था में अस्थायी होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग जल में उसको मिलाएंगे, जैसे ही उसको पानी में ले जाकर के डालेंगे, वो आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। आयन में डिसोसिएट होने का मतलब क्या, कि वो आयन में टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के बाद, आयन में टूटने के बाद वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। इसलिए हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि वैसा एडिशन कंपाउंड जो ठोस अवस्था में केवल अस्थायी होता है, लेकिन जलीय अवस्था में डालने पर आयन में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब वो जलीय अवस्था में अस्थायी होता है। तो वैसे कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग, डबल सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। उसी को अंग्रेजी में लिखा, दिस एडिटिव कंपाउंड आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट इन वाटर दे आर डिवाइडेड इनटू स्पीकिंग और पीरियोडिक आयंस दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू सिंपल आयन इन वाटर। जब हम लोग क्या करते हैं, पानी में जब डालते हैं, ये क्या होता है, कंप्लीटली आयन में टूट जाता है, आयन में विभक्त हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। डबल सॉल्ट का कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग के पास में KCl MgCl2 और इनको हम लोग एक मिलाया हुआ है, एडिशन कंपाउंड है। अब इस एडिशन कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग, अभी जो है ये सॉलिड स्टेट में, और ये सॉलिड स्टेट में है तो अभी ये स्टेबल है। क्या है, स्टेबल होता है। एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि जब हम लोग KCl को जब तोड़ते हैं, किसको जो तोड़ते हैं, KCl को जब तोड़ते हैं, तो KCl को तोड़ते हैं तो ये टूटता है K+ और Cl- में। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद MgCl को जो जब तोड़ेंगे, ये टूटेगा Mg2+ प्लस Cl2Cl-, ये दो पार्ट में टूटेगा। उसका H2O को हम लोग नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए कौन कौन आयन में टूटा, तो देखिए ये मिला K+ प्लस Mg2+ उसके बाद क्या मिला आपको, कितना क्लोरीन मिला, एक क्लोरीन यहाँ से मिला आपको आयन, एक क्लोरीन आपको यहाँ से मिला, तो टोटल कितना, 3Cl-। आया समझ में यहाँ तक। दूसरा है हम लोग के पास में K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और ये 24H2O। इसको हम लोग जब पानी में डालते हैं तो ये अभी ये स्टेबल है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग पानी में जाकर के डिसॉल्व करेंगे तो ये आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, आयन में टूट जाएगा। तो आयन में टूटने के बाद क्या हो जाता है, ये अस्थायी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 2K+ प्लस SO4 2-, दो आयन मिलेगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2K+ और SO4 2-। इस वाले आयन को जब ब्रेक करेंगे, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा Al3+ 2Al3+ प्लस SO4 2-। लेकिन इसका कितना आयन मिलेगा, दो आयन SO4 प्लस का SO4 2- का मिलेगा, ठीक है। टोटल देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2K+, ये है ना 2K+ और SO4 आयन कितना मिला आपको, 3, लेकिन उसको पहले प्लस वाले को लिखेंगे, उसके बाद माइनस वाले को, उसके बाद लिखेंगे 2Al3+, उसके बाद लिखेंगे हम लोग SO4 कितना आयन मिला, SO4 का मिला हम लोग को 3 आयन, तो लिखेंगे 3SO4 2-। क्या यहाँ तक क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एडिशन कंपाउंड का ही टाइप है। एडिशन कंपाउंड का पहला टाइप क्या हम लोग का, एडिशन कंपाउंड का पहला टाइप हम लोग का डबल सॉल्ट। दूसरा आएगा हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या आएगा, पहला डबल सॉल्ट, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम लोग समझते हैं कि डबल सॉल्ट तो समझ गए कि जब वो ठोस अवस्था में रहेगा तो ठोस अवस्था में ही सिर्फ अस्थायी होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या कहानी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कुछ ऐसा है, ठीक उसका उल्टा होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, दोनों अवस्था में अस्थायी होता है। कौन कौन अवस्था में होता है, जब ये ठोस अवस्था में होता है तो ही भी ये अस्थायी होता है, अगर आप इसको पानी में भी डाल देते हैं तो भी ये अस्थायी होता है। क्यों, क्योंकि ये आयन में डिसोसिएट
नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, आयन में डिसोसिएट नहीं होता है। ये दोनों अवस्था में अस्थायी होता है। तो इसको हम लोग सीधा सा डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वैसा एडिशन कंपाउंड जो ठोस एवं द्रव मतलब जलीय दोनों अवस्था में अस्थायी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। उसी को लिखा हुआ है वैसा एडिशन कंपाउंड जो ठोस एवं जलीय विलयन दोनों में ही अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसी को अंग्रेजी में दोज एडिटिव कंपाउंड विच आर स्टेबल इन बोथ द स्टेट ऑफ सॉलिड एंड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब है जलीय विलयन, ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है कि वैसा कंपाउंड जो केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होगा, लेकिन जलीय विलयन में डुबाने पर उसको, जलीय विलयन में उसको डालने पर वो आयन में टूट जाता है या फिर अस्थायी हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। लेकिन वैसा एडिटिव कंपाउंड या फिर वैसा एडिशन कंपाउंड जो ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में या फिर जलीय दोनों अवस्था में क्या होगा, अस्थायी होगा, स्टेबल होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको शकल कुछ ऐसा देखने मिलेगा, ठीक है, ऐसा देखने, पहला है हम लोग का K4 FeCN का होल 6, दूसरा हम लोग का CrH2O का होल 6 Cl3, ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चेहरा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे और भी इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, ये है हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल, इसको आप एग्जांपल में जरूर लिख लें। जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो आयन डिसोसिएट नहीं होता है। आयन में डिसोसिएट नहीं होता है मतलब ये कि इसको जलीय विलयन में भी अगर डाल दें तो वहाँ भी क्या होगा, ये स्टेबल ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अब बात आता है कि सर डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस बताइए। सवाल पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखिए क्या बोल देंगे कि दिस एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज इन देयर सॉल्यूशन। मतलब ये कि जब ये सिर्फ क्या होता है, ठोस अवस्था में अस्थायी होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। दूसरा है इसका कि दे लूज देयर आइडेंटिटी इन डिसॉल्व स्टेट, मतलब ये अपना पहचान ही खो देता है जब ये ठोस अवस्था में रहता है। जैसा पहचान होगा इसका, जैसा इसका गुण होगा, जैसे इसको पानी में डालेंगे ये अपना आइडेंटिटी क्या कर देता है, खो देता है, आइडेंटिटी ये लॉस कर देता है, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, डबल सॉल्ट। तीसरा है इन डबल सॉल्ट द मेटल एटम और आयन एक्सिबिट नॉर्मल वैलेंसी। मतलब इसमें डबल सॉल्ट में जो मेटल आयन होगा या फिर एटम होगा वो क्या करेगा, एक सिंपल वैलेंसी शो करेगा। क्या करेगा, वो सिंपल वैलेंसी शो करेगा या फिर उसी को कहते हैं हम लोग नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोनों, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में, अगर आप पानी में डाल दें या फिर कहीं में डाल दें उसको, वो क्या होगा, अस्थायी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, अंतर में क्या लिखेंगे, दिस एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज इन देयर सॉल्यूशन। मतलब ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये डिसोसिएट होता है कब, देयर सॉल्यूशन, मतलब इसका जब सॉल्यूशन बनता है ये क्या होता है, उसमें टूट जाता है, आयन में टूट जाता है। ठीक, इसका उल्टा लिख लेंगे इधर, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट। मतलब ये अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है, मतलब अपना ये पहचान नहीं खोता है, आप चाहे इसको ठोस अवस्था में रखिए या फिर इसको द्रव अवस्था में रखिए। दूसरा है दे लूज देयर आइडेंटिटी इन डिसॉल्व स्टेट, मतलब इसको क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, घुलाते हैं, किसी पानी में डुबा देते हैं, पानी में डुबाने के बाद डबल सॉल्ट को, ये अपना पहचान क्या करता है, खो देता है। लेकिन दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन डिसॉल्व स्टेट, मतलब अगर आप घुलाए हुए हैं तो पानी वाले स्टेट में, जलीय अवस्था में, ये अपना पहचान नहीं खोता है, लेकिन ये क्या करता है, अपना पहचान खो देता है। थर्ड है इन डबल सॉल्ट द मेटल एटम और आयन एक्सिबिट नॉर्मल वैलेंसी, मतलब डबल सॉल्ट क्या करता है, डबल सॉल्ट में जो मेटल होगा, डिप्लो का तत्व होगा, मतलब मेटल, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा। लेकिन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस और मॉलिक्यूल्स सराउंडेड द सेंट्रल एटम और एटम इज बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैलेंसी, मतलब इसमें फिक्स नहीं होगा। सीधे से बातों में समझें कि थर्ड वाला जो इसका पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसमें तो नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा, फिक्स होगा इधर वैलेंसी, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिपेंड करेगा
कि किसी सेंट्रल एटम मेटल से, सेंट्रल मेटल या फिर आयन से कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि लिगेंड क्या होता है, कितना उससे सराउंडेड है, मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल को कितना एटम उसको घेर करके रखा है, क्या रखा है, कितना एटम उसको घेर करके रखा है, उस पर इसका डिपेंड करेगा वैलेंसी कितना होगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लें इसको, और यहाँ तक आप अपना नोट्स भी बना लें। और आगे हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या चीज के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है।